जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त देश के अंदर नवरात्रि के पावन अवसर के अंदर समस्त सनातनियों के द्वारा नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की समस्त सनातनियों और हिंदू समाज के द्वारा पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हर वर्ष माँ दुर्गा हम सभी के बीच में आती हैं, उसी के पीछे पीछे हर वर्ष हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग और विकृत संगठन के लोग हैं जो आ जाते हैं और हर वर्ष माँ दुर्गा को अपमानित करने का काम करते हैं, माँ दुर्गा को गाली देने का काम करते हैं, माँ दुर्गा को वैश्या बोलने का काम करते हैं। और जिस महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था, उस महिषासुर को अपना पूर्वज बताने का काम करते हैं, उसको महिमा मंडित करने का काम करते हैं, उसको राजा बताने का काम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मैं किस संगठन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस देश में कट्टर वामपंथी विचारधारा के लोगों की और कट्टर दलित विचारधारा के संगठनों की। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो संगठन रहता है वो ये है, इसका नाम है बामसेफ। इसका अध्यक्ष है वामन मेश्राम। इसकी स्पीचेस आप लोगों ने YouTube के ऊपर सुनी होंगी, नहीं सुनी तो आज भी जाकर आप YouTube के ऊपर सर्च करके सुन सकते हैं। जब भी इसके मुंह से कोई शब्द निकलते हैं वो एकदम वाहियात और घटिया शब्द निकलते हैं। जब भी ये मुंह खोलता है हमेशा हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने के लिए ही इसके शब्द निकलते हैं। और नवरात्रि के अवसर पर तो ये लोग ज़मीन से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर तमाम आप लोगों को ऐसी तस्वीरें, तमाम आप लोगों को ऐसी वीडियोस, तमाम आप लोगों को ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनमें ये लोग माँ दुर्गा को वैश्या बोलते हुए नजर आएंगे, माँ दुर्गा के प्रति अपशब्द बोलते हुए नजर आएंगे और महिषासुर को महिमा मंडित करते हुए नजर आएंगे। मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग महिषासुर को अपना बाप बनाएं, महिषासुर को अपना पूर्वज बताएं, महिषासुर को अपना ये लोग राजा बताएं। इस चीज़ से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें इस चीज़ से है कि ये लोग माँ दुर्गा को वैश्या बोलने का काम करते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि ये लोग यानी दलित विचारधारा के लोग अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, तर्कों की बात करते हैं और माँ दुर्गा को ये लोग काल्पनिक बोलते हैं, राम को काल्पनिक बोलते हैं, कृष्ण को काल्पनिक बोलते हैं। यानी जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उसको ये लोग काल्पनिक बोलने का काम करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, तर्कों की बात करते हैं। ये बात और है कि आज तक इनके समाज के अंदर किसी वैज्ञानिक ने जन्म नहीं लिया। जितने भी वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है वो आप जाकर सर्च कर लीजिए, उन्हीं लोगों ने जन्म लिया है जो धर्म में आस्था रखते हैं। आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ भी जाकर आप लोग देख लीजिए, वो लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और विदेशों में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। लेकिन ये लोग एक झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, धर्म को गल देने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोलते हैं तो एक तरफ ये लोग राम को काल्पनिक बोलते हैं, कृष्ण को काल्पनिक बोलते हैं, विष्णु को काल्पनिक बोलते हैं। लेकिन जितने भी उनके विरोध में योद्धा थे, चाहे वो रावण रहे हों, चाहे हिरण्यकश्यप रहे हों, चाहे कोई भी रहे हो, चाहे महिषासुर रहा हो, इन सबको ये लोग अपना पूर्वज बताते हैं। तो यहीं पर इनका जो दोगलापन है वो हम सभी के आगे सिद्ध हो जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये लोग जिसको अपना पूर्वज मानना हो, जिसको अपना बाप मानना हो, ये लोग मान सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से है कि ये लोग इस प्रोपेगेंडा में मेरे समाज का इस्तेमाल करते हैं, हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यादवों का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो नवरात्रि के अवसर पर तमाम ऐसी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगी, यानी आईडीज़ आपको मिल जाएंगी, फेसबुक आईडीज़ आपको मिल जाएंगी जिनके नाम के पीछे यादव लगा होगा और उनकी पोस्ट में आपको माँ दुर्गा को गालियाँ मिलेंगी और वो महिषासुर को महिमा मंडित करते हुए नजर आ रहे होंगे। बामसेफ वाले यादवों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए यादवों के नाम से फर्जी आईडीज बनाते हैं और सोशल मीडिया पर यादव आईडीज से इस चीज़ को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। इस षड्यंत्र के तहत ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो यादव समाज के लोग भी इस तरह के काम में लिप्त हैं और किसी भी तरीके से
यादवों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश ये लोग करते हैं। एक फेसबुक आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। नाम देखिए क्या है इसका। इसका नाम है आरती यादव, यानी इसके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है। इसने कुछ दिनों पहले ये पोस्ट की है। इस पोस्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये महिषासुर को एक तरफ एक शख्स गले लगा रहा है, वहीं दूसरी फोटो में महिषासुर को कोई चुम्मा दे रहा है, यानी कि किस दे रहा है। और इस पोस्ट में इसने महिषासुर को अपना पूर्वज, यानी कि यादवों का पूर्वज, राजा और अपने आप को वंशज बताने का काम किया है। और इस पोस्ट पे आप रिएक्शंस देखिए, 10,000 लाइक्स हैं इस पोस्ट के ऊपर। जब मेरे सामने ये पोस्ट आई तो मैंने इसकी प्रोफाइल को खंगालने की कोशिश की और मैंने देखा कि इसकी बाकी पोस्ट में बिल्कुल भी लाइक्स नहीं है। किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, लेकिन इसकी इस पोस्ट के ऊपर 10,000 लाइक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि इस पोस्ट को वामसेफ के द्वारा प्रचारित किया गया है, प्रसारित किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पोस्ट यानी ये बात पहुंच सके, जिससे कि यादव समाज के भोले भाले लोग, जिन्हें इन सब के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग भी इससे प्रभावित हो सकें। और यदि 1% यानी 1-2 लोग भी इस विचारधारा में चले जाते हैं तो वामसेफ के लिए आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दूसरी बात यह है कि दूसरे समाज के लोगों ने इस पोस्ट को देखा होगा तो उनके दिमाग में यादवों के प्रति किस तरह की हीन भावना गई होगी। वो लोग सोच रहे होंगे कि यादव समाज के लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले इस फैक्ट को, यानी महिषासुर यादव है, महिषासुर का यादवों से संबंध है, यादवों का पूर्वज है, इस फैक्ट को सबसे पहले लाने का काम जेएनयू में किया गया था, जो वामपंथी विचारधारा का एक गढ़ माना जाता है। और उसमें एक शख्स था जिसके नाम के पीछे यादव लगा हुआ था। उसने इस विचारधारा को सबसे पहले सार्वजनिक करने का काम किया था। मैं नहीं जानता हूं कि वो सही मायने में यादव था या नहीं था, लेकिन आप इनकी रणनीति को देखिए। इस फैक्ट को उजागर अगर करना भी था तो इन्होंने किसी यादव नाम के बंदे से ही उजागर करवाया, ताकि समाज में ये मैसेज फैलाया जा सके कि जो महिषासुर था उसका यादवों से संबंध है। और जब हम इस संबंध में उनसे तर्क करते हैं तो ये लोग ये तर्क देते हैं कि चूंकि महिषासुर भी भैंस पालता था या भैंस से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और यादव समाज के लोग भी पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, इसीलिए महिषासुर यादवों का पूर्वज हो गया। आप सोच कर देखिए, एक तरफ ये लोग वैज्ञानिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग एक ऐसे शख्स को अपना पूर्वज मानते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भैंस से पैदा हुआ था। अगर मान भी लिया जाए कि ये लोग उससे भैंस से जन्मा नहीं मानते हैं, ये लोग ये मानते हैं कि महिषासुर पशुपालक था, तो क्या इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो यादव था? इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर लोग गाय और भैंस पालते हैं, पशुपालन करते हैं। तो क्या इस दुनिया के अंदर जो भी गाय भैंस पालता है, इस देश के अंदर जो भी जातियां गाय भैंस पालती हैं, क्या वो सभी यादव हो जाएंगी? अपने आप में एक कितना घटिया तर्क है, आप लोग सोच कर देख सकते हैं। मैं उन सभी यादव समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग वामसेफ की विचारधारा से आगाह हो जाइए। ये लोग बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर यादवों को दलित विचारधारा में परिवर्तित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसी कड़ी में इन लोगों ने महिषासुर को यादव से जोड़ने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर तमाम इन लोगों ने आईडीज बना रखी हैं यादवों के नाम से, जिसके ऊपर इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग चलाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल भी हमने कुछ नाम आप लोगों को बताए थे जिनको समाज से बहिष्कृत करने की बात कही थी, जिसमें यादव सेना का अध्यक्ष शिव कुमार यादव शामिल था, शूद्र लाल प्रताप यादव शामिल था, शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव शामिल था। ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर महिषासुर को महिमा मंडित करने का काम करते हैं, उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कृत करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वजों को याद कीजिए। आपके पूर्वज थे वीर लोरिक, उनकी कहानियों को पढ़िए, उनके इतिहास को पढ़िए,
उनके बारे में कहा जाता है कि वो माँ भवानी दुर्गा के परम भक्त माने जाते थे। आल्हा उदल के बारे में देखिए, आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है कि वो माँ भवानी के परम भक्त माने जाते थे। इतना ही नहीं, यदि आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो माँ योगमाया विंध्यवासिनी को भी मानते होंगे, और माँ विंध्यवासिनी योगमाया को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। तो माँ दुर्गा को जो भी यादव गाली देता है वो अपनी माँ को गाली दे रहा है, अपने पूर्वजों को गाली दे रहा है, क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध यदुवंश से है। माँ गायत्री देवी के लिए पुराणों में यादव कन्या, अहिर कन्या का जिक्र मिलता है। माँ दुर्गा के लिए यादव कन्या का जिक्र मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी आईडी आपको मिले यादव नाम से इस तरह की हरकत करते हुए, उसको रिपोर्ट मारिए, हो सके तो उसके खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग इस तरह का काम करके यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लालू प्रसाद मुलायम सिंह यादव को भी अगर मानते हैं तो उनके बारे में जाकर देखिए, वो लोग माँ दुर्गा के कितने बड़े भक्त हैं। दोनों लोग माँ दुर्गा को कितना ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आज शाम को हो सकता है कि मैं लाइव आऊँ, यदि शाम को नहीं आ पाया तो मैं कल ज़रूर आप सभी लोगों के बीच में लाइव आऊँगा। इसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी और उसमें भी हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ पौराणिक संदर्भ लेंगे जिनमें आपको हम ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ माँ दुर्गा के लिए, माँ गायत्री के लिए यादव और अहिर कन्या शब्दों का इस्तेमाल मिलता है। तो लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यदुवंशी तक ये बात हमारी पहुंच सके। मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।